नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। ओम श्रीम श्रीयै नमः। ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र जाप जो जानते हैं, जो अपने जीवन में इस मंत्र के जाप को करते हैं, उन्हें मालूम है कि इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जिनके घर में श्री यंत्र है उनको मालूम है कि ये लक्ष्मी का यंत्र है। इसकी पूजा उपासना से, इस पर अभिषेक करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। जिनके घर में एकाक्षी नारियल है उनको ध्यान है कि लक्ष्मी प्रदायक है। जिनके घर में दक्षिणावर्त शंख है वो उस शंख में जल भर के, पंचामृत भर के, दूध भर के लक्ष्मी के ऊपर अभिषेक करते हैं। उनको ध्यान है कि यह लक्ष्मी का सहोदर अर्थात समुद्र से उत्पन्न जो भी वस्तुएं हैं वह सब लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक मानी जाती है। उससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जहाँ आपके घर में पैसा रखते हैं, जहाँ आपके घर में गहने रखते हैं, आप हर दीपावली को जब पूजा उपासना करते हैं, गहनों की पूजा करते हैं, तो उसके साथ में कौड़ियाँ भी रहती है। वो कौड़ियों को भी चंदन लगाया जाता है। सिक्कों के साथ में उसकी भी पूजा उपासना करके वापस अंदर रखते हैं। तो कौड़ियाँ क्यों प्रयोग करते हैं? श्री यंत्र की पूजा उपासना क्यों करते हैं? मंत्र जाप क्यों करते हैं? ये सब जिन लोगों को मालूम है कि इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है, वह विधि विधान से उस क्रिया को अपनाते हैं, और जिसको फायदा होता है वह उस क्रिया को निरंतर अपनाता है। दीपावली को करने की जरूरत इसलिए है कि वह दिन लक्ष्मी का अवतरण का दिन है। तो जिस दिन जिसका अवतरण का दिन है, उस दिन जब पूजा उपासना जब करते हैं अर्थात उसका आह्वान करते हैं, तब क्या होता है? उसकी कृपा प्राप्त होती है, उसकी प्रसन्नता होती है। और वास्तव में दीपावली का दिन, जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों की ही पूजा होती है। तीनों ही देवी है और तीनों ही एक ही देवी के अलग अलग रूप हैं। महाकाली अर्थात शत्रुओं का नाश, महालक्ष्मी अर्थात धन की देवी, महासरस्वती अर्थात बुद्धि की देवी। इन सब की पूजा उपासना करने से सद्बुद्धि प्राप्त होगी, शत्रुओं पर, कुसंस्कारों पर अर्थात कुमति पर विजय प्राप्त होगी, और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। तब घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। हर व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और वास्तव में हम भी अपने जीवन में पूरे वर्ष भर समुद्र मंथन की तरह ही परिश्रम करते हैं। और जब दीपावली का दिन आता है तो समुद्र मंथन से जो प्राप्त हुआ है, ठीक हम भी उसी तरह कामना करते हैं कि हमारे जीवन में भी वह 14 रत्न, वह सब कुछ प्राप्त हो जो देवी देवताओं को प्राप्त हुआ, अमृत के रूप में प्राप्त हुआ था। तो लक्ष्मी प्रदायक वस्तुएं जो हैं, उन सब का संग्रह करके एक साथ में जो आप प्रयोग करें, और सही समय पर प्रयोग करें, सही मुहूर्त में प्रयोग करें, सही विधि विधान के साथ में प्रयोग करें, और तब लक्ष्मी की कृपा नहीं हो, तब लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो, आपके जो परिश्रम है, आपके जो कर्म है, कर्मों में सफलता नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ है और ना होगा। मंत्रों में बहुत शक्ति है। देवी देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र किन के अधीन है? मनुष्यों के अधीन है। तो सही प्रकार से यदि कोई पुकारा जाए तब तो वो व्यक्ति जरूर वापस रिप्लाई देगा। तो लक्ष्मी को पुकारने का भी विधि विधान है, आह्वान करने का भी विधि विधान है, और लक्ष्मी के साथ में सदैव किसी देवता की पूजा भी की जाती है। चाहे वो लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा हो, लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा हो, लक्ष्मी के साथ में कुबेर की पूजा हो। तो अष्ट लक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी है। साथ में कुबेर नवनिधि के अधिपति हैं। तो अपने जीवन में कौन नहीं चाहता कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि दोनों प्राप्त हो जाए। और इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रयास किया है कि अष्ट लक्ष्मी नवनिधि कुबेर कलश के रूप में 36 वस्तुओं का लक्ष्मी प्रदायक जो यंत्र है, जो सामग्री है, उन सब का हमने एकत्रीकरण करके, समावेश करके एक कलश बनाया, जिसका नामकरण हमने किया अष्ट लक्ष्मी नवनिधि कुबेर कलश। और ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, आपके पूरे परिवार के लिए। आप पूजा उपासना करेंगे, आप कर्म करेंगे, आप मेहनत करके पैसा कमा करके घर में लाएंगे। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर में बुजुर्गों के लिए। और साथ ही साथ जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उनके लिए भी आप ही उत्तरदायी होंगे कि उनके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि बढ़े। तो जो आप प्रयास करेंगे उसका फल समुचित आपके परिवार को और आपसे जुड़े हर व्यक्ति को होगा। और इसीलिए व्यक्ति दीपावली के ऊपर जो गिफ्ट देते हैं, उसमें गणपति की तस्वीर, उसमें लक्ष्मी की तस्वीर, श्री यंत्र के सिक्के, और मैं अपने जीवन में यहाँ तक देखा है कि बहुत कॉर्पोरेट हाउस लक्ष्मी पूजन कलश को अपने कर्मचारियों को देते हैं। जो खास कर्मचारी होते हैं, जो इष्ट मित्र होते हैं, उनको सौंपते हैं कि आपके जीवन में भी हमारे ही जैसी धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य बढ़े, जिससे कि चारों तरफ और ज़्यादा समृद्धि बढ़े। तो आप क्या चाहते हैं? आप इस दीपावली को सिर्फ पारंपरिक रूप से मिठाई खा करके,
सब लक्ष्मी को हाथ जोड़ करके या आरती करके ही सो जाना चाहते हैं, या वास्तव में ये एक दिन पूरे अच्छे ढंग से लक्ष्मी का त्यौहार के रूप में मनाना चाहते हैं। सिर्फ एक दिन मेरे कहे अनुसार, मेरे विधि विधान के अनुसार अपना करके देखिए, आपका जीवन वास्तव में बहुत ही भली प्रकार अच्छे रास्ते पर चल निकलेगा। जो जो आपकी इच्छाएं हैं उनका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि सही विधि विधान, सही ढंग से पूजा उपासना की जाए, सही मंत्रों के साथ में पूजा उपासना की जाए, और इस कलश में आपको लक्ष्मी पूजन का संपूर्ण विधि विधान प्रकाशित रूप में और साथ में सीडी के रूप में भी, और विशेष रूप से मैं हर किसी को कहता हूँ रुद्रामल तंत्र के अनुसार संपुटित श्री सूक्त का पाठ यदि व्यक्ति करे तो उसके जीवन में लक्ष्मी से संबंधित समस्याएं नहीं आती है। संपुटित का अर्थ क्या है? जो एक बीज होता है, बीज के आसपास जो चीज़ें जुड़ी रहती है, और वास्तव में जब बीज पल्लवित होता है तब आप देखिए बीज टूट करके ऐसे दो मुंह हो जाते हैं और उसके अंदर से अंकुर फूटता है। तो बीज में पूरा वृक्ष समाहित है, और वृक्ष का अर्थ क्या है? बीज मंत्रों में बहुत ताकत होती है। सिर्फ आप एक माला ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इसकी करके देखिए, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपके दिमाग के यहाँ पर जो नसें वो झंझनाने लगेगी, इतनी बीज मंत्रों में ताकत है। और जब लक्ष्मी के बीज मंत्र आप उच्चारण करके देख लीजिए, आपको खुद को फील होगा कि कुछ न कुछ ऊर्जा, कुछ न कुछ एनर्जी आप में प्रवाहित हो रही है। 8 प्रकार की लक्ष्मी है, और 8 प्रकार की लक्ष्मी में धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी और आपकी ग्रह लक्ष्मी, यह सब कुछ भी उसी में। और नवनिधि अर्थात जो कुबेर है, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और वो 9 निधियों के स्वामी हैं। और कुबेर आपने जो संपत्ति अर्जित की है, जो आपके पास में धन है, जो आपकी संपत्ति है, वो अनेक समय तक अर्थात चिरकाल तक, आगे सदियों तक आपके वंश के साथ में जुड़ी रहे, इसीलिए कुबेर की पूजा उपासना की जाती है। तो हम अपने देश ही नहीं, हर जगह लक्ष्मी और कुबेर की महत्ता है। और हमारे जीवन में जो हम संस्कारी हैं, जो हम धर्म को मानते हैं, जो हम वास्तव में मेहनत करके परिश्रम करके पैसा कमाते हैं, तो वास्तव में हम लक्ष्मी को कमाते हैं। लक्ष्मी अर्थात घर में सुख और शांति और समृद्धि आए। इसलिए तो इस बार आप दीपावली मनाएं, विशेष रूप से जो निर्मित है अष्टलक्ष्मी नवनिधि कुबेर कलश को अपने जीवन में अपना करके आप देखिए कि किस प्रकार हर जो पदार्थ है लक्ष्मी से संबंधित किस प्रकार आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपकी वंश बेल सदैव बढ़ती रहे, आपके घर में संस्कार, आपके घर में व्रत पर्व त्योहार या जो कुछ भी धार्मिक उत्सव का माहौल सदैव रहे, ऐसी कामना के साथ में आज बस विदा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।